आप समझने की कोशिश करें, हम पाकिस्तानी बाद में, अच्छा, पहले हम मुसलमान हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इनकी बात से? मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, फिर मजहब तो पर्सनल है। जैसे मैं मुसलमान हूँ, मैं मेरा ये पर्सनल है। अगर फॉर एग्जांपल आप ये सब दोस्त बैठे हैं, इसमें कोई लेट्स सपोज क्रिश्चियन है, कोई वो तो जो वो मर्जी उनका बात करते हैं, वो जो मर्जी बात करते हैं, ये एक इस्लाम। इंडिया ने आज जिम्बाब्वे के खिलाफ 4-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की जीत पर? पहला मैच हमने देखा इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, इंडिया की टीम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, लेकिन आज इंडिया ने 4-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की जीत पर? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हसन है और मैं मतलब इंडिया की जीत पर पूरी हम पर्सनल थिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस्लाम इज नॉट अ पर्सनल थिंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग। ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, वो भी पाकिस्तान में तो रहते हैं, वो कहे मेरे लिए सबसे पहले मेरा मजहब हिंदुइज्म है, बाद में मेरा पाकिस्तान है। अभी राइट नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक दोज पार्ट के, हाँ हमें इस टाइम पे बलूचिस्तान के बारे में बात करनी है, फीमेल्स के साथ जो हो रहा है, जो रिसेंटली ऐसे केसेस आए हैं उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। लेकिन मेजर चीज है कि इस समय बात करनी है एक्चुअल इस्लाम के बारे में। इस्लाम की जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक इमेज है ना, हाँ, उसको आप वो देख ही सकते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, और वो वहाँ पे आके अपनी सो कॉल्ड करप्टेड कुरात की आयतें पढ़ के सुना रहे हैं ठीक कि है। हमारा तो हुक्म, हम तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, हम जाके ये नहीं कह सकते कि हम पे जहाद फर्ज है। अच्छा, हमने इतनी इमेज गिरा दी भी। इस टाइम पे मैं जो पर्सनली जो बिलीव करता हूँ कि जिहाद जो है ना वो कंपलसरी है। जिहाद कंपलसरी है आपके Exactly. नजदीक? मेरे according और जिहाद जिहाद को compulsory। अगर आप, मैं आपसे बोलूं देखने वालों के लिए भी, अपने लिए भी, कि जिहाद को जरा एक्सप्लेन करें। लेट्स सपोज जो पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है जिहाद करना है, जिहाद करना है। अगर मैं कहूँ कि भाई जिहाद को एक्सप्लेन करें, आप क्या जिहाद करेंगे? अगर जिहाद की बात की जाए, देखिए जी। उसमें नॉन मुस्लिम को मारना नहीं, नहीं, या- नहीं, नहीं, हाँ। इस टाइम पे जिहाद फलस्तीन में है। नहीं तो आपके बलोचिस्तान में नहीं करना? क्या लगता है आपको मेट्रो ट्रेन में? कई लोगों से मैं माफ़रत चाहता हूँ, कहेंगे कि अपनी टीम के बारे में छोड़ के तो उनको आप ये यानी कि तारीफ़ कर रहे हैं उनकी, वो उनकी जो गेम है ना, गेम बहुत अच्छी है, हर खिलाड़ी की गेम अच्छी है। उनका एक बॉलर हैं तो बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अगर बैट्समैन तो बैट्समैन भी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उनका एक एक प्लेयर जो है ना हमारी पूरी पूरी टीम पे भारी पड़ रहा है इस टाइम पर। हमारे प्लेयर बहुत ना कुछ नहीं है, हमें हैं तो बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं रहे। क्या वो पैसे खाते हैं? इंडियन टीम पैसे खाती है? मेरा ख्याल नहीं। का बेड़ा घर की होता है, जैसे हमने देख लिया था वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी, और सबके सामने ये है, पाकिस्तान कांट स्टैंड आउट इन फ्रंट ऑफ देम। हमने हमेशा आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन किया। आपको लगता है कि वाकई में इन दो लीग्स का कोई आपस में मुआवजा बनता है? नहीं, आईपीएल का जो बजट है और वहाँ पे जिस लीग्स के प्लेयर आके खेलते हैं और सब कुछ होता है, जिस तरह वो उसको सेलिब्रेट करते हैं, पीएसएल तो उसके दूर दूर तक कोई नेड़े भी नहीं आंदा, पंजाबी च कहते ने, वही हिसाब है। आईपीएल पीएसएल का कंपैरिजन नहीं बनता। आप देखें कि आईपीएल से कितना टैलेंट उभर के सामने आ रहा है। अभिषेक शर्मा को आप देख लें, शुभमन गिल को आप देख लें। इसके अलावा अगर हम पीएसएल की बात करें तो हमें क्या मिला? साइम अयूब। नहीं, आप साइम अयूब को टारगेट तो नहीं कर सकते, एज अ बैट्समैन वो कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसको पॉलिश करने वाला कोई नहीं है। जहाँ पे आपके कोचेस वगैरह सारे वही जिनको खुद नहीं कुछ पता, बस टीवी चैनल्स पे बैठ के तबसरे कर सकते हैं। तो फिर आप बाबर आजम को ही देख लें, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, किंग करते हैं, उसकी कोई लूंगा। बस लास्ट में मुझे बताएं हमारी क्या जिम्मेदारी है? दूसरे नंबर पे बलोचिस्तान का इशू कैसे हल होगा? और ये जो कहा जाता है इंडिया इन्वॉल्व होता है, इंडिया इन्वॉल्व होता है, आपको आप भी इस तरह की लॉजिक पे यकीन रखते हैं? मैं पर्सनली बताऊं, मैं डॉक्टर इस्रार अहमद की जो कंसेप्ट है ना उसको फॉलो करता हूं। अच्छा। उसमें अगर पहली चीज़ देखी जाए, हमें एज अ इंडिविजुअल अपने नौजवानों को एक चीज़ प्रिपेयर करवानी चाहिए कि अपनी इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ो। अच्छा। ना कि इन सो कॉल्ड कुछ उलमा भी हैं मार्केट में, ठीक है, वो आप लोगों को गुमराह भी करते हैं। अपनी इस्लामिक हिस्ट्री को कलेक्ट करो, अपने 4 इमामों के पास चले जाओ, 4 इमाम को फॉलो करने की कोशिश करो। हाँ। अगर आप इस्लाम इम्प्लीमेंट कर लेते हो ना, मैं अपनी जिंदगी में कर लेता हूँ, आप कर लेते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो तो इवन कहते हैं कि इस बंदे ने दाढ़ी रखी हुई, इस्लाम नहीं है इसका। अच्छा, मैं सिंपल ये सी बात situation है। और पूरी दुनिया में इस इस्लाम का क्या इमेज है? आप तो मतलब अगर बात करें पाकिस्तान की क्या इमेज है इस्लाम का, जो इस्लामोफोबिया की अगर बात करें, क्या पूरी दुनिया में किस नजर से देखा जाए? इस्लाम की जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक इमेज है ना, हाँ। उसको आप वो देख ही सकते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे,
और वो वहाँ पे आके अपनी सो कॉल्ड करप्टेड कुरात की आयतें पढ़ के सुना रहे हैं ठीक कि है। हमारा तो हुक्म, हम तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा हम जाके ये नहीं कह सकते कि हम पे जहाद फर्ज है। अच्छा हमने इतनी इमेज गिरा दी भी, ठीक है। जहाद का मतलब जाहिर क्योंकि हमारे लोग बड़ों ने पैसे बड़े जेबों में क्योंकि भर लिए जहाद हैं। के नाम पे बड़ा कुछ ऐसा हुआ है जो कि जहाद मैं ये सबसे- समझ लो मतलब मैं जहाद करने लगा हूँ आपको मार दूं, ये जहाद मतलब इस तरीके से तो नहीं ना चलेगा। इस तरह चल, अगर और आप ऐसे होता रहे कि नहीं, ऐसे होता रहे कि ऐसे ही नहीं। होता रहा है। ये आपकी फिलॉसफी करप्ट की गई है। जी, जी, आपकी बात को मैं क्यों काट रहा हूँ, देखिए आप ना नहीं ऐसे होता रहे कि दो नहीं। सिचुएशन को ना मैच कर रहे हैं। मैं आपको ना चीज़ बता दूं, चलें। देखिए पहले जब तक मैं आपको छोटी सी बात को, आप जिहाद को कह रहे हैं दहशत गर्दों का कंसिडर करवा रहे हैं, मैं आपको नहीं सिर्फ- ऐसे मतलब होता है, मैं यही और तो टाइमिंग मैं कह देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए इसमें मेजर चीज है कि होता क्या जिहाद, एक्चुअली समझने की कोशिश करें। ठीक है। जिहाद हर इरा के अंदर होता रहा है, इस्लामिक जितने भी दौर हैं उसमें जिहाद हुआ है, ऐसा ना कहे कि जिहाद नहीं हुआ। अच्छा क्या जिहाद की डेफिनेशन क्या है? जिहाद की डेफिनेशन क्या है कि आप क्या हज़रत उमर के दौर में नहीं हुआ, ये उस्मानी दौर में नहीं अभी हुआ। मौजूदा दौर में मैं- जिहाद की मैं- क्या डेफिनेशन है, और ये जो आए दिन हम सर, देखिए, धमाका हम- सुनते हैं और बाद में कहते हैं कि ये देखिए आप उसको कंपेयर कर रहे हैं उस दौर के साथ। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जी, जी। पुराने दौर की। जी आप कह रहे हैं कि जो जिहाद की डेफिनेशन जो वेस्टर्न कंट्रीज ने आपको दे दी है कि हाँ जी यही है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, ये चीज नहीं है। ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस्लाम के अंदर जिहाद क्या है। आपकी जंग हो रही है, आप किसी की फसल तक को छेड़ नहीं सकते, तंग नहीं कर सकते, ठीक है, ये जिहाद है। इवन एक खवातीन को दरख्त नहीं काट सकते। एग्जैक्टली अगर मैं किसी को, अगर फॉर टाइमिंग मैं छोटी सी बात करता हूँ, किसी भी लेट से कोई बंदा गलत काम करता है, क्या मैं तलवार लेके बाहर चला जाऊंगा? नहीं। साथ तो यही होगा, आप उनको सामने लाएं जिन्होंने मुल्क के साथ खिलवाड़ नहीं करना, आपकी क्रिकेट तबाह करके रख दी हुई सियासतदानों ने। तो बस यही कहूँगा कि आपके एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स आएँ, आप फ़ौरन कोचेस बुलाएं, फिर ही कुछ बेहतर होगा, वरना तो नहीं होगा। फॉरेन कोचेस आपको लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट को सुधार सकते हैं? अगर हम बात करें टीम इंडिया की, इंडिया ने हमेशा, बीसीसीआई ने हमेशा जो है वो अपने इंडियन कोचेस को प्रेफर किया, लेकिन हम हमेशा फॉरेन कोचेस की तरफ जाते हैं। हालांकि हम बात करें तो बीसीसीआई दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है इंडियन कोचेस को प्रेफर करते हैं और हम गोरों की तरफ जाते हैं। नहीं, आपके पास देखें, आप बीसीसीआई में भी फ़ॉरेन कोचेज़ हैं। आप देखें जब मिकी ऑर्थर थे यहाँ पे कोच, तो पाकिस्तान माशाल्लाह चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी जीता। जब सरफराज अहमद साहब कप्तानी कर रहे थे और वो सिफारशी प्रोग्राम्स नहीं इन्वॉल्व थे क्रिकेट में, तो पाकिस्तान ने भी अपनी क्रिकेट का अरूज देखा था। लेकिन जब से ये पॉलिटिक्स आई है क्रिकेट में और ये सब कुछ हुआ है, तो आपने क्रिकेट का डाउनफॉल भी देखा है। क्या कहेंगे आज इंडिया की जीत पर? इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली है। ये वही टीम है जिसने पाकिस्तान को 9 दफ़ा और इंडिया को 5 दफ़ा हराया हुआ है, लेकिन आज IPL के लड़कों ने इनको पिछाड़ के रख दिया। बिल्कुल मैम, बड़ी ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है इंडिया के यंग टैलेंट की तरफ से। जिस तरह हमने देखा पूरी सीरीज़ के अंदर जो है एक से बढ़कर एक टैलेंट सामने आया। कभी जायसवाल सेंचुरी कर रहे हैं, 90 कर रहे हैं, कभी जो है अभिषेक शर्मा सेंचुरी कर रहे हैं, कभी शुभमन गिल परफॉर्म कर रहे हैं। और आज के मैच के अंदर जिस तरह से संजू सैमसन ने परफॉर्म किया, तो हर मैच के अंदर हमें एक डिफरेंट इंडिया का यंग टैलेंट जो है परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया। और ख़ास तौर पे आज के मैच के अंदर जिस तरह से संजू सैमसन ने क्लासी इनिंग्स खेली थी, बड़ी मुश्किल पिच थी, लेकिन वहाँ पर आकर उसने जो है पहले एक इनिंग्स को कैरी किया और फिर बाद में जिस तरह से उसने छक्के लगाए, 100-100 मीटर के लंबे छक्के लगाए उसने, तो संजू सैमसन ने भी आज अपनी क्लास दिखाई है। एक बड़ा ही टैलेंटेड प्लेयर है इंडिया की तरफ से। इसको रोहित शर्मा के साथ कंपेयर किया जाता था, लेकिन अभी तक उस तरह से इसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली थी। लेकिन अब जब उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं तो उसको जो है दोनों हाथों के साथ ग्रैब किया। जिस तरह से आज आउटस्टैंडिंग उसने इनिंग्स खेली और उसके बाद जिस तरह से आकर शिवम दुबे ने आकर फिनिश किया, 12 बॉलों पर 26 रन उसने भी बनाया है। तो ओवरऑल हमें देखने को मिला है इंडिया की टीम की, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, जहाँ पर भी उनको मौका मिला है तो उसने आकर जो है शानदार परफॉर्मेंस दी है और इंडिया की तरफ से जो है हमें बड़ी आला परफॉर्मेंस देखने को मिली है। यानी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बगैर भी टीम इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है T20 में। बिल्कुल ऐसे ही उनके यंग टैलेंट ने जो है बड़ा ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया और उन्होंने बता दिया कि हमें रोहित शर्मा विराट कोहली चले गए, उसके बाद भी उनकी टीम के अंदर इतना पोटेंशियल और इतने प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि उनको कैरी कर सकते हैं और इंडिया को जो है जितवा सकते हैं। जिस तरह विराट कोहली रोहित शर्मा चले गए थे तो लग रहा था कि इंडिया जो है इसके बाद नहीं उस तरह से परफॉर्म कर पाएगा जिस तरह से वो दोनों लेजेंड्स की मौजूदगी में करता था, लेकिन उनके यंग टैलेंट ने भी बता दिया कि उनके पास